एक और सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम की महिमा करता हूं। लूका उसके दूसरे अध्याय के 22वें और 24वें वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। इस अनुग्रहित वचन के माध्यम से शुद्ध होने के दिन के विषय में हम एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करें। मूसा के माध्यम से यरूशलेम के लोगों को दी गई व्यवस्था के अनुसार लड़के के जन्म के दिन 40 दिन और लड़की के जन्म के दिन 80 दिन शुद्धिकरण के दिन गिने जाते थे। लेवी व्यवस्था 22 के 32वें वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है कि मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। न्याय प्रमाणित काल में शुद्धिकरण का व्यक्त निर्देश दिया गया है कि मैं तुम्हें पवित्र करने वाला यहोवा, ऐसा बोलने वाला परमेश्वर, हम जो इस कृपा युग में रहते हैं, हम सब में एक परिपूर्ण शुद्धिकरण चाहता है। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 14वें वाक्य के अनुसार, तू मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों से कितना शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय के पहले वाक्य के अनुसार, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मालिन्यता से शुद्ध करें। इफिसियों उसके 5वें अध्याय के 26वें वाक्य के अनुसार, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए जाएं। उसी प्रकार पहले यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9वें वाक्य के अनुसार, वह हमारे सब पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। याकूब के 4थे अध्याय के 8वें वाक्य के अनुसार, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो कि समान कई वचन परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि वो हमारा शुद्धिकरण चाहता है। प्रियो, हमारे जीवन के कुछ क्षण को परमेश्वर हमारे शुद्धिकरण के लिए हमें अलग खड़ा करेगा। ये शुद्धिकरण का समय अवश्य थोड़ा कठिन और दुख भरा समय हो सकता है। मित्र हमें छोड़ दें और घर वाले हमें त्याग दें, ऐसा समय भी हो सकता है, लेकिन ये होने के बाद हम अच्छी रीति से बाहर निकलेंगे। इसलिए अय्यूब भक्त इस प्रकार कहता है 23 के 10वें वाक्य में, वो जानता है मैं कैसी चाल चला हूँ और जब मुझे वह ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, हमारे शुद्धिकरण के दिन में आशा के साथ जीने के लिए प्रेरणादायक वाक्य थे जो अय्यूब ने अपने शुद्धिकरण के दिनों में कहे थे। उसका जो कुछ था सब नष्ट होने के बाद भी, जब सब उसके ऊपर दोष लगाते थे, तब भी उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी। प्रामाणिकता से कहता है कि मैं सोने के समान निकलूंगा। इस सुबह मुझे सुनने वालों में से कोई भी अगर शुद्धिकरण के दिनों में है तो प्रामाणिकता से कहें कि ऐसा समय आएगा कि मैं सोने के समान बाहर निकलूंगा। हमारे शुद्धिकरण के दिनों में कुछ विषयों के ध्यान रखने में से पहला कि परमेश्वर हमें सोने के समान देखता है और सारी गंदगी हटा के चमकाते हुए बाहर लेके आएगा। हमें दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अग्नि ज्वाला के समान मुसीबतों से हमारी शोभा बिगाड़ने वाला नहीं, परंतु हमें और सोने के समान बाहर निकालने वाला होगा। तीसरी जो आवश्यक बात है वो ये है कि हमें आग की भट्टी में डाल के अच्छे सुनार के समान परमेश्वर हमारे आग की भट्टी के समान मुसीबतों में हमें छोड़ के जाएगा नहीं, बल्कि पूरे ध्यान से आग की भट्टी को नियंत्रित करके सही तरीके से हमारी निगरानी करता है। यथार्थ रूप से सही समय में वो हमें बाहर निकालेगा। इस अनुग्रहित सुबह के समय परमेश्वर हमें सोने के समान देखता है। ये शुद्धिकरण के दिनों में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर अधिक ध्यान पूर्वक हम में कार्य करता है। सोने के समान बाहर निकालकर शोभायमान होने वाले दिन नजदीक हैं
और सब प्रकार के अनुग्रह को प्राप्त करते हुए अगले सुसमाचार पर ध्यान लगाने तक परमेश्वर बहुतायत से हमको सबको अनुग्रहित करे। आप सबका दिन शुभ हो।